आफ्टर आवर पोस्ट मैच एनालिसिस हमने आप लोगों के सवाल भी लिए थ्रू द एक्सपर्ट आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट। अब कल के मैच के ऊपर आते हैं। अनदर एक्साइटिंग वन इन HBL PSL सीजन 10 इट्स गोना बी इस्लामाबाद यूनाइटेड अप अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। तो एक टीम जो है वो हारी हुई है। पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट जो है वो आइडियल नहीं रहा, लेकिन यूनाइटेड 2 पॉइंट्स के साथ अभी सिक्योर नज़र आ रही है फॉर नाउ। सुहेल, आपसे शुरू करते हैं। क्या लगता है कल के मैच को लेके, ख़ास तौर पे सीइंग साइम अयूब विद दैट 50? मुझे पेशावर ज़ल्मी को सेटल टीम नज़र नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। मुझे उनकी बॉलिंग में काफ़ी वीक लिंक्स हैं। अगर आप उन गो थ्रू करें तो अलजारी जोसेफ, मोहम्मद अली, अली रज़ा, दैट्स देयर फास्ट बॉलिंग लाइनअप, एंड देन दे हैव सुफियान मुकीम। तो ये सारे रॉ हैं अभी। अलजारी जोसेफ बिन अराउंड बट ही इज़ नॉट फेमस फॉर T20 क्रिकेट, मतलब को बहुत बड़ा एक जैसा होता है ना ब्रांड नेम, वो नहीं है। सो आई गेस के बैटिंग में उनकी येस दे हैव बैटिंग गुड बैटिंग लाइनअप, बट वो क्लिक नहीं हुई। मुझे बॉलिंग में उनके इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आई होप दे प्ले नाहिद राना इंस्टेड ऑफ अलजारी जोसेफ। आई डू बिलीव कि उसके पास जो पेस है, मैंने आप पिछले शो में भी बात की थी कि वो ही कैन मेक डिफरेंस। ही बोल 145 150 और पिंडी वाले पिच पे our batters struggle against him in test cricket. So I think if they play him, that will be right call. But अगर मैं इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो they looked a complete team. उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, एक्सपीरियंस भी है, डोमिनेंस भी आपको नजर आती है। बैटिंग में भी आपको उनके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। इतने ऑलराउंडर्स हैं उनके पास। या आई थिंक रिजल्ट का तो अब हम जो भी मैं तो खार जो भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उल्टे हो रहे हैं, बट अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे इस्लामाबाद बाबर के लिए कितना जरूरी है कल का मैच? पहले वाली मैच में ऑब्वियसली बिग फेलियर, उसके बाद कितना जरूरी है कल का मैच? एक मैच के फेलियर से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट बाबर की जितनी परफॉर्मेंसेज मतलब ओवर द ईयर्स हैं, जितना बड़ा वो ब्रांड है, जितना बड़ा नाम है, एक मैच के फेलियर से कोई इतना इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए उसके ऊपर। हाँ, एज ए कैप्टन होता है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करने चाहते हैं, और स्पेशली पहले जो मैचेस होते हैं, क्योंकि पहले 2-3 मैचेस ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी परफॉर्मेंस जब नहीं होती कैप्टन की, तो उसका वो इम्पैक्ट होता है। तो आई होप कि वो इफ ही स्कोर्स रन, तो आप ना एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ जाते हैं। जब आप बॉलिंग में लीड कर रहे होते हैं ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी, अगर आपकी बैक पे स्कोर होते हैं ना, तो वो नज़र आती है और वो रिफ्लेक्ट करती है बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी। तो उस सेंस में तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि बाबर आजम के गिर्द बाकी बैटिंग लाइनअप खेलती है। इफ़ ही स्कोर रन्स तो दे कैन स्कोर बिग रन्स, क्योंकि वो एक एंड संभाले भी रखते हैं एंड एट टाइम्स। शोएब भाई, यही मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा। साइम जैसा फ्लैम्बॉयंट प्लेयर जब दूसरे एंड पे खेल रहा होता है, तो इसका इम्पैक्ट बाबर जैसे खिलाड़ी के ऊपर क्या होता है और उसको वो कैसे केटर करना चाहिए? वो अपना टाइम ले सकता है, वो उसका टाइम खरीद के दे सकता है। साइम अगर अपना 3 ओवर खेल के अगर वो 35 कर देता है तो दिस इज लेस प्रेशर ऑन बाबर। सो बाबर ही कैन टेक हिज स्वीट टाइम। देखिए यार, अल्टीमेटली मैं समझ सकता हूँ ये आपकी गेम नहीं है, लेकिन लेंथ बॉल मेरी भी स्ट्रेंथ नहीं थी, डेवलप करनी पड़ी ना। आउट तो आगे से करने हैं ना भाई, मेरा स्ट्रेंथ नहीं था, मैं नो बॉल कंट्रोल नहीं होती थी, मुझे करना पड़ा ना, खेलना तो है ना। ये नहीं मैं कह सकता कि जैक कैलिस अगर IPL खेलेगा तो अपनी गेम को स्विच नहीं करेगा, वो करेगा। तो उसने करके दिखाया ना, याद है? यस उसने किया ना। अब AB डिविलियर्स टेस्ट मैच भी खेलेगा और T20 भी फॉर्मेट को डिफरेंट तरीके से खेलेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही नीड्स टू डू बाबर। एंड अगेन मुझे ये बताएं कि यार इमरान खान बहुत बड़े बैट्समैन थे, आस्किंग यू क्वेश्चन, बहुत बड़े बैट्समैन थे, जायद भाई से बड़े बैट्समैन थे नहीं, बट उनका ये बड़ा था। अच्छा जी, तो वर्ल्ड कप फाइनल में क्या कर रहे थे? 3 पे आगे बैटिंग 1 डाउन क्यों कर रहे थे? स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं था। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा भी, रन्स भी बनाऊंगा, टीम को सपोर्ट भी दूंगा, बाकी को कुशन भी दूंगा और मैच बना के भी जाऊंगा। फाइनली उस इनिंग से ये साबित हुआ कि 84 से लेके 90s तक इमरान खान वाज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। बाय द वे, आस्क मी व्हाई। उनकी मेरे ख्याल में 50 की एवरेज है, बिल्कुल 21 की बॉलिंग की एवरेज है, बेस्ट ऑलराउंडर हैं। वो compete कर रहे थे बेस्ट बैट्समैन के साथ, बेस्ट बॉलर के साथ, और प्लस कप्तानी कर रहे थे। और दूसरा क्या कर रहे थे, मेन चीज वो ये कर रहे थे, अपने बच्चों को कह रहे थे यार तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं खड़ा होता हूँ, रिलैक्स करो, मैं फेस करता हूँ एज अ बैट्समैन।
कमाल हो गई बिल्कुल, ये स्टैट्स आप सामने आ चुके हैं कि उस टाइम पे उन 10 सालों में वो अपने दौर के सबसे बड़े बॉलर और सबसे बड़े बैट्समैन दोनों से ज़्यादा बेहतर फिगर्स और स्टैट्स थे उनके। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई ही इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स। और इसीलिए हम एटीट्यूड की बात बार बार करते हैं, हम पिछले सेगमेंट में भी यही बात करते हैं। स्किल आपको एक जगह तक पहुंचा सकती है, बट आपका एटीट्यूड उससे अनलॉक करता है आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल होता है। अगर आपका जितनी मर्जी स्किल हो पर आपके एटीट्यूड में वो चैंपियन माइंडसेट ना हो या एक्सीलेंस के पीछे आप ना जाते हो, और सबसे बड़ी बात है बिगर पिक्चर। अगर आपके गोल्स आपके हद तक महदूद हैं तो आपकी गेम बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आपके गोल्स एक लेगेसी, एक मुल्क, एक टीम को आगे लेके जाना है, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंस्पायर करना है। एन मॉर्गन की एक बहुत बड़ी मिसाल है रीसेंट क्रिकेट के अंदर कि उन्होंने आके जिस तरह इंग्लैंड का कल्चर बदला। अब वो भी वो शुरू में इस तरह के प्लेयर नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते, बट उन्होंने खुद भी वो बैटिंग करके दिखाई और पूरा एक कल्चर बदल के वर्ल्ड कप जिता के चले गए। और सना उनके पीछे पूरा बोर्ड था एंड दे सेड टू हिम कि इफ यू वांट टू रीडिफाइन वाइट बॉल क्रिकेट इन इंग्लैंड, हम आपको सपोर्ट देंगे। And that's how they ended up winning the World Cup. उससे पहले इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम क्या लीड उन्होंने किया, लेकिन आपको ठीक है बाद में बोर्ड आएगा, बोर्ड की भी बोर्ड ने नहीं कहा, उन्होंने डिमांड किया कि अगर मुझे लाना है दिस इज हाउ एग्जैक्टली मैंने ये करना है, उनसे आई मैंने ये करना है। तो बोर्ड ने कहा ओके ऑल पावर टू यू। फिर उन्होंने पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट तक सर्च किए प्लेयर और वहाँ से अपनी मर्जी के जो भी प्लेयर उन्होंने लेके आने थे, और वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट तक मैसेज गया जो हम सब बात करते हैं ना कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट तक मैसेज भेजना होगा कि भाई ये प्रोडक्ट अब दुनिया में ये क्रिकेट चल रही है, हमने यही खेलनी है, इफ़ यू कैन मैच इट, अदरवाइज आप जितने मर्जी स्कोर करते रहें, अगर हमारे उस जो हम मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए आप किसी काम पे नहीं। थैंक यू वेरी मच। पावर कहाँ मिलती है कैप्टन? इसके लिए आपको ऑन बोर्ड होना पड़ता है, मैनेजमेंट को भी और जो बोर्ड है उसको भी। कप्तान तगड़ा होना चाहिए ना। वसीम अकरम कहते हैं ना एज ए कैप्टन। रोहा इसका सिर्फ एक ही इलाज है, कप्तानी से मना करें। अगर आपको पावर्स नहीं मिल रही तो मना करें। एक मना करेगा, दो मना करेंगे, तीन मना करेंगे। अगर मुल्क के लिए खेलना है तो फिर कहीं ना कहीं तो पावर मिलेगी ना। लेकिन हमारे भाई यूनुस खान याद आ गए, वो मना कर देते होते थे कप्तानी। सारे नहीं करते ना, सारे नहीं करते। हम प्लेयर्स में भी प्रॉब्लम है, हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे देखा कि कोई एक मना करता था तो दूसरा चुपके से पिछू आगे दबाया, अपनी जगह ले ली। सो वो प्रॉब्लम हम में भी है, प्लेयर्स में भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल हाँ, ये पीछे मिल जाते हैं ना। लेकिन आप अग्री करेंगे कि यूनुस खान ने किया है ये मुख्तलिफ मौकों पे कि जब उन्हें लगा कि मुझे सही इख्तियारात के साथ नहीं मिल रही तो मैं नहीं कर रहा। मैं बात बताऊं, वो एक अच्छा आदमी है यूनुस, और अच्छा आदमी है। और मैं बार सना के सामने भी कह चुका हूँ, ये बात पहले भी कह चुका हूँ, एक अच्छे को इज्जत मिलती है। और वर्ल्ड कप की इज्जत जो होती है ना, एक अच्छी नीयत वाले को ही मिलती है। इमरान खान और यूनुस खान आपके सामने। चलें जी, आगे मूव करते हैं अब हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पिक द विनर। अब हम अपने सब एक्सपर्ट से बारी बारी पूछेंगे कि विनर कौन होगा कल। जी, तो सना से स्टार्ट करेंगे। सना बताइए आपकी प्रेडिक्शंस अभी तक जैसे और क्यों और शॉर्ट में। हाँ, कौन जीतेगा कल? वैसे अगर मैं ताहा और रोहक जगह होता ना, मैं तुमसे एक सवाल पूछता है होस्ट, यार आपकी जो माशा सारी प्रोटेक्शन मैं उसके ऑपोजिट बता दूं कि जो तुम कहते हो तब उठा सुबह हो जाना, सारे कह रहे जी है कोयटा कोयटा कोयटा, देखो बस चल रही है कोयटा को जाना, कोयटा जाना, वो सारे हार गए, तीनों बैठे हैं अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है। प्रेडिक्शन ये असल मसला लाहौर कलंदर। मेरा ख्याल है इसके बारे में ये भी बताएं कि किसकी प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं सारी। इस बारे में भी बात होनी चाहिए। दोनों होस्ट मेरे ख्याल से सब पॉइंट कर दे आज ना, अकेले जीते। आज तो ताहा की डेफिनेटली हुई है, वो टैली में हमने लिखा भी है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी मेरे ही चल रहे हैं। सना बताइए प्लीज कल के विनर। और मैं तो सोच रही हूँ आप बताएं ताकि हम उधर से कोई नोट्स आए। चल छोड़, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। मेरे हिसाब से तो कल भी इस्लामाबाद स्ट्रेट अप इस्लामाबाद खेलेगा, पेशावर को हिलने नहीं देगा। रोहा तुम्हारा? इस्लामाबाद पिंडी में तो बाय होम ग्राउंड है उनका, प्लस उनके ऑलराउंडर्स जेसन होल्डर उस दिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, सलमान अली आगा अभी तक हमने उनको भी देखना है प्रॉपर, शादाब तो 50-50 होते हैं, बट आई थिंक इस्लामाबाद आर टू स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर आल्सो, ऑन द फील्ड आल्सो। जी बताएं जी, आप बताएं। इस्लामाबाद क्यों? रीजन मैं तो अगर दस चुके हैं
they are बहुत more sharp है, mentally बहुत sharp। they are balanced side। आपको अगर मैं ऑन पेपर देखूं और पिछले मैच को देखूं तो मुझे कोई वीक लिंक नज़र नहीं आया जिसको मैं कहूं कि, और फास्ट बॉलिंग मैंने ज़ल्मी का कह दिया कि बॉलिंग मुझे उनका वीक लिंक नज़र आ रहा है। और इस ग्राउंड में स्पेशली अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, इफ़ यू गो फॉर 220 230 तो जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग हो, वो यस कराची ने चेज कर लिया बट इट डजंट हैपन एवरी डे। जी जाना बताइए शोएब भाई, अनलेस कोई बहुत ही कुछ हो जाए, मेरे ख्याल से जितने मैच इस्लामाबाद क्या हो खेलेगा, जाए, ये majority- बताइए ना। मैं वैसे बता रही हूँ क्या हो कि जाए इनका जो स्क्वाड है ना, ये कितने भी अगले मैच किस टीम के साथ भी खेले, ज़्यादा हम सब इस्लामाबाद ही सिलेक्ट करेंगे। नॉट ओनली 11 बट द स्क्वाड दे हैव, जो रिप्लेसमेंट इनके पास बाहर बेंच पे बैठी है, आप किसी को भी किसी की जगह खिला सकते हैं। अभी आप हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर्स में हैं, इनके अभी नहीं खेले। सलमान इरशाद जिनको हमने देखा है वो अभी तक नहीं खेले। रोमान रईस इतना उनका ना, मोहम्मद नवाज, लेकिन वो अभी तक लेकिन नहीं। यहाँ तो आप पे खाली जो सुहेल ने बात की ना कि अगर ज़ल्मी नाहिद राना को कल लाते 11 में, शायद वो अपने बॉलिंग को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर सके। और मेरे ख्याल से